Today we are going to start chapter number 6, that is reproduction in animals. डू यू रिकॉल द स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं। पहले आप रिकॉल करें कि प्रोसेसेस क्या है, डाइजेशन की, सर्कुलेशन की, रेस्पिरेशन जो होती है, डाइजेशन जो है फूड का, डाइजेशन की प्रोसेस को कहते हैं सर्कुलेशन। जैसे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट होती है बॉडी में, रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन का इनटेक एंड आउटटेक होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में प्रोसेसेस पढ़ी हैं एंड आई होप आप एबल होंगे रिकॉल करने में क्या होती हैं। ये जो प्रोसेसेस है बहुत ज़रूरी है ताकि हम सर्वाइव कर सकें हर इंडिविजुअल। अगर आपने खाना खाया वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आपका जो ब्लड है बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाया तो आपका हार्ट सिस्टम नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, रेस्पिरेशन सिस्टम, किडनीज, लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है। तीनों में से अगर कोई भी आपका प्रोसेस नहीं करते तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने पढ़ा है कि प्रोसेस, आपने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ी है प्लांट्स में। जो रिप्रोडक्शन है वो भी ज़रूरी है ताकि स्पीसीज़ की कॉन्टिन्यूशन रहे, ताकि स्पीसीज़ की जनरेशन्स आती रहे, प्रोडक्शन होती रहे। इमेजिन क्या होगा, नाउ वी आर रीडिंग दिस, इमेजिन करें क्या होगा अगर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ही ना हो, अगर हमारे न्यूबॉर्न्स बेबीज़ बोर्न ही ना हो, तो यू विल रियलाइज़ कि जो रिप्रोडक्शन है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुई, न्यूबॉर्न्स नहीं आए, यंगवंस नहीं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन रुक जाएगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हम तो एक टाइम के बाद चले ही जाएंगे, बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर लॉन्ग। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हम कॉन्टिन्यूशन रख सकें काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स में, जनरेशन के बाद, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन के बारे में प्लांट्स में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे रिप्रोडक्शन एनिमल्स में होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ओके। लेट्स कंटिन्यू आवर 6.1, दैट इज़ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। की मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? क्या आपने जैसे एनिमल, जैसे डॉग होता है उसका पपी जो होता है वो आपने देखा है? क्या आपने सीन किए हैं जो आगे जो एनिमल्स होते हैं उनके यंग वंस? कुछ यंग वंस के नेम बताने की कोशिश करिए। ये मैंने 3 आपके लिए छोड़े हैं, 3 आप ट्राई करें खुद फिल करने की, ठीक है। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस, कंप्लीट करके टेबल 6.1 जो कि एग्जाम्पल में दे। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, आप गूगल करें, ठीक है। Number, you must have seen the young ones of various animals, ठीक है। You must seen the young ones, आपने देखे होंगे young ones various animals के, okay। You must have seen द यंग वंस वेरियस एनिमल्स के जो कि बॉर्न होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे जो चिक्स होते हैं, कैटरपिलर्स जो होते हैं, कैटरपिलर्स ऑफ बटरफ्लाई एंड चिक्स ऑफ हैंस, वो कैसे बॉर्न होते हैं, कैसे किटन्स जो हैं, पपीज़ जो किटन्स फ्रॉम कैट, पपीज़ फ्रॉम डॉग। डू यू थिंक कि जो यंग वंस है क्या वो सेम डॉग का जो बेबी होती है वो डॉग की जैसे दिखता है, कैट का बेबी कैट की तरह दिखता है जब, एंड बिफोर दे वॉज बॉर्न एज दे टू नाउ, जैसे कि जब उनका बर्थ होता है तो जैसे वो होते हैं क्या सेम उनकी वैसे ही दिखते हैं जब वो बड़े भी हो जाते हैं? तो लेट हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, ठीक है। नाउ वी आर हेयर, ये आप खुद करेंगे। वैसे बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, आपको पता ही चल गया। फ्रॉग और काव का भी बचा आपके लिए, ठीक है। जस्ट जैसे कि प्लांट्स है, देयर आर 2 मोड्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इनका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपका MCQ बन सकता है, आपके 2 मार्क्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कि कोई 2 मोड्स बताएं जिससे एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल। नाउ आगे हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लेट्स 6.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोशिश करें रिकॉल करने, याद करें रिप्रोडक्शन जो आपने चैप्टर अपनी क्लास 7th में स्टडी किया है। यू विल रिमेंबर कि जो प्लांट्स हैं दैट रिप्रोड्यूस, जो कि प्लांट्स सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। मतलब जो प्लांट्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सिंगल पेरेंट का काम नहीं चलता, दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो आप पढ़ा होगा, ठीक है। कैन यू नेम द पार्ट्स? तो क्या आप बता सकते हैं प्लांट्स के अंदर कौन सा मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कौन सा फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव? इन जो मेल्स होते हैं उसमें आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है प्लांट्स के अंदर, दैट इज स्टेमन, STAMEN। एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज पिस्टल। बड़ी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है चीज़ों को। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया तो भूल जाना, उनको रिकॉल करने की कोशिश करें एंड गूगल इट करें चीज़ें। जहाँ आपको याद नहीं है तो बुक की साइड में यहाँ पे लिखना है आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट्स में और फीमेल कौन सा। लाइक जैसे प्लांट, ठीक है। लेट्स हम आगे बढ़ते हैं।
इन एनिमल्स ऑल्सो, उस जैसे प्लांट्स में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं, उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। लाइक प्लांट्स जो हैं, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एन, लाइक प्लांट्स की तरह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एनिमल में, लाइक प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल्स, उसमें भी गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड जो कि फ्यूज़ करते हैं ताकि जाइगोट प्रोड्यूस कर सके। मतलब जैसे आपके जाइगोट बनता है, जाइगोट जैसे आपको फॉर्म होता है प्लांट्स के अंदर, सिमिलरली आपके एनिमल्स के अंदर भी जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं ताकि वो फॉर्म कर सके जाइगोट। ये जाइगोट ही है जो कि जहाँ से एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। नाउ यू वंडर कि जाइगोट क्या होता है। जाइगोट क्या होता है, जब मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल एक साथ मिलते हैं तो वो जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो जाइगोट बेसिकली एक पहला सेल है, ये जो न्यू बेबी होने वाला है, न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, वो यहीं से बनता है। जो जाइगोट होता है उसके अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें चाहिए होती है एक बेबी को डेवलप कराने के लिए। ठीक है, तो जाइगोट बेसिकली एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल है जो कि फॉर्म होगा कैसे, जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल के स्पर्म का, फ्यूजन से होता है वो स्पर्म का, और जो फ्यूजन होता है मेल का स्पर्म और फीमेल का एग का फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देन जाइगोट फॉर्म होता है। बेसिकली स्पर्म, जब स्पर्म और आपका एग मिलता है तो आपका जाइगोट बनता है बेसिकली। ठीक है, इस तरीके की जहाँ पे आपको दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, रिप्रोडक्शन जहाँ पे फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल के गैमेट्स का, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई आपकी, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे रिप्रोडक्शन की हमें न्यू वंस प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल के गैमेट्स को फ्यूज़ कर कि जब न्यू वंस बनते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइट्स अस फाइंड द रिप्रोडक्ट, अब हमने प्लांट्स में तो पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या, मेल का जैसे कि स्टेमन है, फीमेल का पिस्टल। अब हम देखते हैं कि ह्यूमंस जो है, मतलब जो एनिमल्स हैं उसके अंदर क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ह्यूमंस में क्या है, एंड स्टडी करते प्रोसेस की कैसे वो रिप्रोडक्शन होती है। लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर आपका पेयर ऑफ टेस्टीज आता है, अगर सिंगुलरली बात करें टेस्टीज है, वैसे टेस्टीज होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर टेस्टीज आता है, 2 स्पर्म डक्ट्स आते हैं, एक पिंस आता है। तो कौन से 3 ऑर्गन्स है, टेस्टीज, आपका 2 स्पर्म है एंड डक्ट्स एंड पिंस। 3 हमने पार्ट्स पढ़े हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जो टेस्टीज होते हैं वहाँ से आपका मेल गैमेट निकलता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो मेल गैमेट जो होता है वो टेस्टीज से निकलता है, व्हाट वी कॉल्ड इट, इट इज़ कॉल्ड स्पर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये फर्दर ऑन अपने क्लासेस में आप पढ़ेंगे व्हेन यू गो 12th में, और सॉरी 10th में जब आप जाएंगे, 9th में आई डोंट थिंक ये है, आई डोंट रिमेंबर, बट 10th में आपको देखने को मिलेगा। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो बहुत, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पर्म प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, टेस्टिस के द्वारा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा। अब हम 6.2 फिगर देखते हैं जो कि शो करे पिक्चर कि एक स्पर्म कैसा दिखता है एक्चुअली। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत बड़े नहीं होते। हर किसी का एक हेड होता है। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड जो सबसे ऊपर, मिडिल पीस दैट इज़ अ मिड बॉडी, एंड एक टेल होती है। क्या वो एक सिंगल सेल की तरह लगता है? इंडीड हर स्पर्म जो होता है वो एक सिंगल सेल होता है उसके यूजुअल सेल कंपोनेंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पता चले हमें मेल के कौन से, दैट इज़ 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं, एक पिंस, एक टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस से आपका मेल का गैमेट निकलता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म का साइज़ छोटा होता है। फिर हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पता है कि उसका हेड, मिडल पीस एंड टेल होता है। दैट इज़ वी आर गिवन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स। देखो इसमें 3 पार्ट हैं, दैट इज़ आपका ये टेस्टिस है, ये जो आपका पिंस एंड दैट इज स्पर्म डक्ट। ओके, लेबलिंग के लिए आ सकता है, आई डोंट थिंक ये क्लास में ड्राइंग के लिए कोई डायग्राम आता होगा, और आपके स्कूल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इजी डायग्राम है ह्यूमन का, मेल स्पर्म का, जिसको आप मेल गैमेट जो बेसिकली जिसको हम स्पर्म कहते हैं, इसका हेड जो सबसे ऊपर है, जो मिडल पीस बॉडी है उसको मिडल पीस, एंड जो लोअर पार्ट है उसको हम टेल कहते हैं। क्या पर्पस होता है टेल का इन स्पर्म सर्व? क्वेश्चन दी होगी क्या पर्पस है जो कि आपका टेल का होता है स्पर्म में। तो जो बेसिकली जो टेल होती है आपके स्पर्म की वो उसको मूवमेंट देती है। ठीक है, उसको स्विम मतलब उसको मूवमेंट देती है कि ताकि जो वो एग तक पहुंच सके फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें एक पेयर ऑफ ओवेरीज है, पेयर ऑफ ओवेरीज आता है, ओविडक्ट है, यूट्रस है।
ठीक है। 3 पार्ट्स थे, ओवेरीज, ओविडक्ट्स, यूट्रस, 3 वहाँ पे थे, 3 ही यहाँ पे हैं, ठीक है। ये आपका ओविडक्ट है, ये आपका जो एग की तरह लग रहा है वो ओवेरी है, इट इज़ रेड, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। जो ओवेरी होता है वहाँ से फीमेल का गैमेट निकलता है जिसको हम ओवा कहते हैं। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, और मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा था मेल गैमेट को, टेस्ट, हाँ, ठीक है। तो आपका जो फीमेल का जो ओवेरी होता है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवा कहते हैं। ये आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि मेल एंड फीमेल में। यहाँ पे आपका टेस्टिस प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को, जिसको हम स्पर्म कहते हैं। यहाँ पे फीमेल में ओवेरी प्रोड्यूस करता है, ओवेरी, और फीमेल गैमेट जिसको हम ओवा कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में सिंगल सेल जब मेच्योर होता है, कोई एक सिंगल सेल जब मेच्योर होता है तो वो रिलीज़ होता है ओविडक्ट के अंदर। वे ओविडक्ट, देयर इज़ ओविडक्ट, जब सिंगल सेल मेच्योर होता है तो ओविडक्ट के अंदर आता है, ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवेरीज हर महीने, ठीक है। यूट्रस जो है वो पार्ट है, यूट्रस जो यहाँ पे डेवलपमेंट होती है बेबी के, यहाँ पे जो बेबी की डेवलपमेंट होती है, लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो, जैसे स्पर्म आपने पढ़ा कि दैट इज़ अ सिंगल सेल है, वैसे ही आपका जैसे हमने पढ़ा कि आपका वो एक सिंगल सेल है। सिमिलरली आपका जो ओवा है वो भी एक सिंगल एग जो है बेसिकली वो भी एक सिंगल सेल ही होता है। वो जो रिकॉल्स दैट जो साइज़ होता है एग्स का एनिमल्स में अलग अलग होता है। तो एग जो है वो बहुत छोटा होता है जैसे कि ह्यूमंस में, एंड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हैन, जितना मच लार्जर एज इन हैंड्स में होता है। ऑस्ट्रिच का एग लार्जर है। क्वेश्चन आता है विच की सबसे लार्जेस्ट एग किसका, दैट इज ऑफ ऑस्ट्रिच। आपको याद रखना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है। लेट वी आर गोइंग टू फर्टिलाइजेशन टॉपिक पे हम पढ़ते हैं। जो पहला स्टेप जो है प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन में, तो पहला रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वो ये है कि जो फ्यूज़ करता है स्पर्म एंड एन ओवम, स्पर्म मेल का, ओवम फीमेल का, जब वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म्स कॉन्टैक्ट में आते हैं एग की, मतलब एग दैट इज़ फ्रॉम फीमेल, स्पर्म इज़ फ्रॉम मेल, जब वो कांटेक्ट में आता है तो वन ऑफ द स्पर्म्स जो होते हैं तो वो स्पर्म्स जो वो फ्यूज़ कर जाएंगे उस एग के साथ, ठीक है। और जब ये फ्यूज़, जब वो टकराव होता है एग और स्पर्म को, जब वो फ्यूज़ करते हैं आपस में तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो मिलन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज हो रहा है, जो फ्यूज़ हो रहा है, जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, जब एग एंड स्पर्म, तो जो न्यूक्ली है स्पर्म की एंड जो एग होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस में आती है। हियर वी हैव गिवन द पिक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है स्पर्म की एंड जो एग है वो फॉर्म करते हैं सिंगल न्यूक्लियस। इससे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइज्ड एग की और जाइगोट की। आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड कि जाइगोट क्या है, जाइगोट एक पहला सेल होता है जो कि बनता है जब फ्यूज़ होने की वजह से। इट्स अ फर्स्ट सेल, एक जिसको हम न्यू बेबी का फर्स्ट सेल कहते हैं, ठीक है। जब मेल सेक्स सेल जिसको हम स्पर्म कहते हैं, जो फीमेल सेक्स सेल जिसको हम एग कहते हैं, जब वो एक साथ ज्वाइन होते हैं टुगेदर तब आपका जाइगोट बनता है। देखिए ये स्पर्म्स आ रहे हैं और ये ओवम है, और जब वो आपस में मिलेंगे दैट हैपन्स टू फर्टिलाइजेशन। डिड यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहला फर्स्ट सेल होता है नए बेबी का, वहीं से आपकी बेबी की फॉर्मेशन की बिगनिंग होती है जाइगोट से। फ्यूजिंग न्यूक्ली जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस का मतलब होता है कि मीटिंग होना एग सेल का, एक एग सेल जो कि दूसरी मदर से फ्रॉम द मदर साइड एंड स्पर्म सेल जो फादर को मिलता है। तो बेसिकली फर्टिलाइजेशन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो एक प्रोसेस है जहाँ पे मीट होता है आपका एग सेल जो कि आपकी मदर से आ रहा है एंड जो स्पर्म जो आपके फादर से आ रहा है। सो जो नया इंडिविजुअल होता है दोनों का मिल रहा है, क्योंकि मेल का एग, फीमेल का एग एंड मेल का स्पर्म आ रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको कहते हैं ना कि कुछ शेड तुम्हारे बाल तुम्हारी मम्मी पे गए, तुम्हारे फेस स्ट्रक्चर तुम्हारे फादर पे, तो हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो दोनों की होती है, मदर की भी एंड फादर की भी। हम अपने ब्रदर एंड सिस्टर देखने में सेम लगते हैं। सी इफ़ यू कैन रिकोगनाइज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनमें सिमिलर होंगी उनकी मदर्स की वाली, फादर वाली। फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एनिमल्स में होती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर भी होती है, काउस में, डॉग्स में, हेंस में। व्हाट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दिस कैन आल्सो बी अ क्वेश्चन, वन ऑफ द व्हाट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होते हैं जो कि इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है। जैसे हमारे ह्यूमंस में वुमेंस प्रेगनेंट होती है तो उनके बॉम में वो बेबी की डेवलपमेंट होती है, देन वहाँ पे
सब प्रोसेस होती है। तो दैट इज़ आप एग्जांपल आपका लाइव है काउस में, डॉग्स में, हेंस में, कुछ एग्जांपल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दिए हुए नीचे। हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है? पूजो एंड पहेली की टीचर एक बार उनको बताती है क्लास में कि दैट कुछ वुमेंस में जो ओविडक्ट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, एंड जो वुमेन होते हैं वो बेबी को बियर नहीं कर पाती बिकॉज स्पर्म्स जो होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एग का स्पर्म का मिलना जरूरी ताकि वो फ्यूज़ करे, जाइगोट बने, फर्टिलाइजेशन हो सके। ऐसे केसेस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो फ्रेशली रिलीज जो एग होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं एंड स्पर्म्स को एंड उनको साथ में रखते हैं कुछ घंटों के लिए IVF के लिए। IVF की फुल फॉर्म यू हैव टू रिमेंबर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती तो जाइगोट जो होता है उसको अलाउ किया जाता है कि वो डेवलप हो। एक हफ्ते तक वो जाइगोट जो पहला जो सेल होता है न्यू बेबी का उसको अलाउ किया जाता है कि वो डेवलप हो एक वीक के लिए, फिर उसको हम मदर की यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस का मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है, कंप्लीट डेवलपमेंट होती है यूट्रस में, एंड जो बेबी होता है वो बोर्न होता है लाइक बाकी बेबीज़ की तरह ही होता है, ऐसा कुछ स्पेशल अलग नहीं होता है वो। एंड जो बेबीज़ बोर्न होते हैं इस टेक्निक से उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं, जो IVF की मदद से उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ ही कहते हैं। ये जो टर्म है वो एक्चुअली मिसलीडिंग है बिकॉज बेबीज़ जो हैं वो बेबीज़ कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। बेबीज़ को टेस्ट ट्यूब में थोड़ी ना ग्रो जो हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, बट अब सब इसको समझ पाए हुए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं, बट आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं एंड ऑल, आपके आगे के लिए नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है वो बॉडी के आउटसाइड होती है फीमेल के। इन एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर होती है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ ऑफ फ्रॉग। तो हम कुछ फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। बहुत सारे पॉन्ड्स में और जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होंगी ड्यूरिंग स्प्रिंग में, रेनी सीजन में, आप देखना कि आपको क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स के एग्स जो होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट कर होंगे। तो आप देखना और उसके कलर को आप गूगल पे फोटो देखें, यूट्यूब पे आपको दिखने मिल जाएगी। अब इस शायद आप जो भी लेक्चर देख रहे हो मे बी नॉट स्प्रिंग सीजन ना हो, ठीक है, रेनी सीजन ना हो, तो कलर देखिए, उनका साइज़ देखिए, तो एक्टिविटी आपको दी गई है। स्प्रिंग में और रेनी सीजन में जो फ्रॉग्स होते हैं एंड जो टॉड्स होते हैं, टॉड्स भी फ्रॉग की तरह ही दिखते हैं, बट यू हैव टू आप इसकी फ़ोटो देखना, वो पॉन्ड्स की तरफ जाते हैं। एंड जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स हैं, जब मेल एंड फीमेल एक साथ आती हैं पानी के अंदर इन वाटर, तो जो फीमेल होते हैं वो जैसे दिखाया गया पिक्चर में, तो वो अपने हंड्रेड्स, जो फीमेल है वो अपने ले कर देते हैं हंड्रेड्स ऑफ एग्स को, जैसे कि अनलाइक हैन की बिल्कुल भी तरह नहीं, क्योंकि हैन जो होता है मुर्गी जो होता है तो अपना अंडा नीचे रखती है। जैसे फ्रॉग का जो हैग होता है फिर मुर्गी उस पर बैठी रहती है ताकि उसको वार्म रख सके। तो जो फ्रॉग का एग होता है उसको कवर नहीं किया जाता किसी भी शेल की तरह, वो बहुत डेलिकेट होता है जो कि फ्रेजाइल से मूव कर लेता है। एक जेली सी होती है जो कि होल एक मतलब एक लेयर होती है ऐसे, जो जैसे ब्लैक दिख रही है इसके साथ में आपको वाइट सा ट्रांसपेरेंट सा कुछ दिख रहा है, वो एक जेली सी होती है जो कि एंडो को साथ में रखती है, उसको प्रोटेक्शन देती है एग्स को, ठीक है। फ्रॉग्स के एग्स की फ़ोटो दिखाई गई है। जब एग्स को पानी में छोड़ देगा तो जो मेल होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं, जो फ्रॉग्स होते हैं वो एक साथ हंड्रेड्स एग्स को अपने रिलीज़ करते हैं। तो जो फिर जो मेल होता है वो डिपॉजिट करता है अपना स्पर्म, उसके ऊपर डिपॉजिट करता है। हर स्पर्म जो है जैसे कि जिसमें मैंने बताया था मेल और फीमेल का फ्यूज़ होता है, वैसे ही हर स्पर्म जो है वो स्विम करता है रैंडमली पानी के अंदर जाता है, और वो मतलब लॉन्ग टेल, आपको पता है कि लॉन्ग टेल से ही मूवमेंट होती है। तो जो स्पर्म होता है फिर वो उस एग के साथ कॉन्टैक्ट में आता है जो कि एक फीमेल फ्रॉग ने रिलीज़ किया। इससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होगी, एंड जो इस तरीके की फर्टिलाइजेशन जिसमें जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का फीमेल की बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो जो कि फीमेल की बॉडी में हुई इनसाइड द फीमेल बॉडी, एंड एक्सटर्नल इज दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी। बहुत से बच्चे जिनको लंबी लंबी लाइन्स नहीं लिखी जाती, कुछ की वर्ड्स होते हैं, अगर आप वो भी लिख देते हैं। और साइंस में एग्जाम्पल, साइंस इज़ नॉट अबाउट कि आपको बड़े बड़े लेंथ वाले आंसर्स लिखना, नहीं, वो सिस्टम में होता है, आपके सोशल स्टडीज़ में होता है, दैट इज़ नॉट इन साइंस। अगर आप कुछ की वर्ड्स भी लिख दें दैट मोर देन सफिशिएंट है, टीचर आपको मार्क्स दे के जाइए। एंड मैं आपको एक बात बताती हूँ, नेवर लीव एनी क्वेश्चन, कुछ भी आता है कुछ भी लिखो, कीवर्ड लिखो, 0 मार्क्स में सच हाफ ऑफ मिक्स मार्क्स तो मिले। जिनको लगता है कि पासिंग मार्क्स लेना जिनके लिए मुश्किल हो जाता है तो उनके लिए क्वेश्चन मत लीव करो।
तो ये वेरी कॉमन है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर, जैसे कि फ़िश है, स्टार फिश है, वो अपने एग्स को, अब आप सोचते हो फ्रॉग्स अपने इतने सारे एग्स क्यों ले करते थे वाटर के अंदर, क्योंकि ये बहुत सारे देखो पानी चल रहा है, तैर के कौन सा कहाँ पे चला जाए, वो सेपरेट हो जाए, तो फॉर्म जो मेल का स्पर्म है वो शायद सबके साथ फ्यूज़ ना कर पाते, वो कुछ के ही साथ फ्यूज़ कर पाता है। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स जो है वो हंड्रेड्स में करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको इसका बता ही दिया। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो आंसर ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो एनिमल्स होते हैं वो ले करते हैं हंड्रेड्स ऑफ एग्स को एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज के, एग्स फीमेल का, स्पर्म्स मेल का। मैं बार बार ये टर्म्स आपको बता रही हूँ सुन के आप रिमेंबर कर सकें। एंड जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज, सारे एग्स जो है वो फर्टिलाइज नहीं होते, उनमें से न्यू फ्रॉग नहीं मिलने वाला आपको, डेडपूल नहीं मिलने वाला कुछ, एंड डेवलप नहीं होंगे न्यू इंडिविजुअल्स में। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि जो एग्स होते हैं एंड जो स्पर्म्स होते हैं वो पानी के अंदर जाते हैं एक्सपोज टू वाटर की मूवमेंट, क्योंकि वाटर की मूवमेंट हो रही है तो जो एग्स है वो भी शायद डिस्प्लेस हो जाएँ, इधर उधर हो जाते हैं विंड से, रेनफॉल से। ऑल्सो बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं पॉन्ड में विच में फीड ऑन एग्स, जो एग्स को खा जाएँ, एंड तो जिससे जो प्रोडक्शन है लार्ज नंबर ऑफ एग्स की, स्पर्म्स की ज़रूरी है, ताकि कुछ ना कोई स्पर्म और एग तो आपस में फ्यूज़ हो पाए, कुछ तो कोई तो बचेगा, तो फर्टिलाइजेशन हो सके एटलीस्ट कुछ उनमें से। हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल, लेट मी फाइंड आउट इट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ हम डेवलपमेंट देखेंगे कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट क्या होता है। अब आप सोचो कि एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो जो है वो अर्ली स्टेज होती है, स्टार्टिंग की जो बिगनिंग ऑफ स्टेज है जहाँ से आपकी बेबी की डेवलपमेंट शुरू होती है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जब जाइगोट जो होता है वो बहुत सारे, जब जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है बहुत बार तो एक एम्ब्रियो बनता है। बेसिकली हम इसमें फाइंड आउट करेंगे क्या प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन जो होती है उससे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, अपने पढ़ लिया जाइगोट बनता है कैसे, मेल और फीमेल के एगोस्पर्म के फ्यूज़ होने से, जिससे कि और फिर वो बाद में डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। जो जाइगोट होता है वो बार बार डिवाइड होता जाता है, जिससे कि एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो जाइगोट है वो टूट रहा है, देखो टूटते टूटते कितने सारे, पहले 2, 1, 2, 4, 6, फिर मल्टीपल हो गए, ठीक है। तो जो जाइगोट जब वो रिपीटेडली टूटता है तो उससे एक बॉल बन जाती है, गुच्छा बन जाता है सेल्स का, और ये सेल्स जो होते हैं वो फिर फॉर्म करते हैं ग्रुप, वो ग्रुप में आ जाते हैं एंड वो डेवलप हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, एंड फिर वो डेवलप हो जाते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स बनाते हैं बॉडी के, एंड वो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं। जब जाइगोट बहुत बार टूटता है तो उससे आपका एम्ब्रियो बनता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो बॉडी के जो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं, बेबी जो है, जो बेबी है उसकी जो बॉडी के बेसिक ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज़ है वो फॉर्म होना शुरू कर देते हैं। स्पर्म और एग मिला तो जाइगोट मिला, जाइगोट जब टूटा तो आपका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। बेसिकली ये जो एम्ब्रियो होता है वो एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आप यूट्रस की वॉल में जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ से अपने वो न्यूट्रिएंट्स वटेवर जो उसको रिक्वायर्ड है वो लेता है ताकि वो ग्रोथ कर सके। एम्ब्रियो जो वो डेवलप होता है कहाँ पे, यूट्रस में, एंड वो ग्रेजुअली डेवलप करता है, ये दिया हुआ जैसे जाइगोट है वो डिवाइड हुआ तो वो यूट्रस में आया। तो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता रहता है यूट्रस में, एंड वो ग्रेजुअली डेवलप करता है, बॉडी पार्ट्स बनते हैं जैसे कि आपके बेबी के हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज़, ईयर्स से सकते हैं। जो स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन जिस स्टेज में एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स बॉडी के बन जाते हैं वो आइडेंटिफाइड है कि आपको दिख सकते हैं, उसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। एंड व्हेन जब डेवलपमेंट जो है फीटस की कंप्लीट हो जाती है तो मदर जो है वो देती है बेबी को। पहले आपने पढ़ा कि जब फ्यूज़ हुए स्पर्म और एग, एक सेकेंड, स्पर्म और एग मिले, एग बनने तो जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट बना, देन जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से आपका फीटस बना, एंड देन आपका बेबी बना। दैट इज़ ऑल साइकिल। बेबी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है वो हेंस के टेक प्लेस इन हेंस ऑल्सो। हेंस में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल। बट टू हेंस क्या बेबीज जैसे हमारे ह्यूमंस में से जो बेबी का बर्थ होता है तो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, वो फुली डेवलप होके बाहर आता है। क्या ऐसा ही सेम हेंस में भी होता है काउंट, क्या हेंस बर्थ देते हैं बेबीज़ को जैसे ह्यूमन बींग्स एंड काउज देते हैं? यू नो दैट कि वो ऐसा नहीं होता। जो हैन होता है उसका आपको एग देखने को मिलते हैं,
तो कैसे फिर चिक्स बोर्न होते हैं, हम कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की। सून फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है, आपको पता चलेगा कि वो डिवाइड होता है रिपीटेडली एंड फिर वो ओविडक्ट में आ जाता है। जैसे जैसे वो ट्रैवल करता जाएगा डाउन, बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स जो हैं वो उसके आसपास बनना शुरू, जैसे जैसे वो जाइगोट टूटेगा वो ओविडक्ट में आएगा तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स जो होते हैं उसके आसपास बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हार्ड शेल जो कि आप देखते हो हैन की एग में, जो उसके बाहर की आउटर कवरिंग होती है वाइट वाइट, जब हार्ड शेल देखते हो हैन की एग में, वो एक उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे हमारी दूसरी प्रोडक्टिव लेयर होती है। जैसे कि जो फ्रॉग ने जब एग ले करता है वाटर में तो उसका जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसके आउटर कवरिंग में, जो कि उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। जिससे जब हार्ड शेल फॉर्म हो जाती है उस एम्ब्रियो के अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, तो जो हैन है वो फाइनली अपना अंडा ले कर देता है। जो एम्ब्रियो होता है, जो अंडा वो आया है, वो उसको 3 हफ्ते लगते हैं, वो 3 हफ्ते लेता है कम से कम, तो वो डेवलप हो सके चिक में। आपने देखा होगा कि जो हैन होता है वो उस अंडे के ऊपर बैठा रहता है ताकि उसको सफिशिएंट वार्म दे, गर्माहट दे। एंड डू यू नो कि जो डेवलपमेंट है चिक की, वो फिर उस अंडे के अंदर ही चिक आपको डेवलप होता है उस पीरियड में, 3 हफ्ते के पीरियड में। जब चिक कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, जब वो चिक अच्छे से डेवलप हो चुका है, तो वो अंडा टूटता है, मतलब वो ब्रस्ट होता है, वो एगशेल खुलती है। एनिमल्स जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिनमें बाहर डेवलपमेंट होती है, बेबी की डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो जो एम्ब्रियो होता है वो ग्रो करता रहता है विद इन देयर एग कवरिंग्स के अंदर। ठीक है, आफ्टर जब एम्ब्रियो एक बार डेवलप हो तो जाता है तो हैच करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेडपोल्स जो होते हैं वो पॉन्ड्स में स्विमिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रीम्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। हमने देखा कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो बर्थ देते हैं यंग वंस को, कुछ अपने अंडे देते हैं, फिर अंडे में से लेटर आना आपके यंग वंस निकलते हैं। एनिमल्स जो कि अपनी न्यूअर जनरेशन को, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जिनके बेबीज़ होते हैं, उनको हम विविपोरस एनिमल्स कहते हैं, बेसिकली जैसे ह्यूमंस है। एंड एनिमल्स जो कि एग्स लेकर, दैट इज़ हैन है, फ्रॉग है, उनको हम ओविपोरस है। तो सिंपल है विविपोरस, जिसमें ह्यूमन बींग्स बर्थ देते हैं यंग वंस को, दैट इज़ विविपोरस। एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वो विविपोरस, जिसमें एग्स ले किए जाते हैं, दैट इज़ ओविपोरस। हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कि हमारी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड करने में बेटर एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स में। आप ऑब्जर्व करना एग्स को फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स के, जैसे फ्रॉग का, लिजर्ड का, बटरफ्लाई का, और माउथ हैन और काउ और एनी अदर बर्ड वेर यू एबल, आप ऑब्जर्व कर सकें जहाँ पे एग्स को ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड ड्राइंग करें उन एग्स की जो भी आपने ऑब्जर्व किया, दैट इज़ फॉर यू ऑल। देखना अगर आपको इतने सारे अंडे मिल जाएँ अलग अलग एनिमल्स के। ठीक है, द एग को जो होते हैं कुछ एनिमल्स के, वो ईजी है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, बिकॉज उनकी मदर्स जो है उनको आउटसाइड रख देती है बॉडीज़ के। एंड जो एग्जाम्पल्स जो हैं ओविपोरस एनिमल्स के, बट यू विल नॉट बी एबल कि आप अंडे सबके नहीं कलेक्ट करते, जैसे डॉग है, काऊ है, कैट है। दिस इज बिकॉज क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं है, अंडे कहाँ से लाओगे डॉग काऊ के, बिकॉज वो तो अंडे देते नहीं। उनकी मदर जो वो बर्थ देती है अपने यंग वंस को, वो बर्थ देती है। एग्जाम्पल्स हैं ये विविपोरस एनिमल्स के, ये आपको विविपोरस और ओविपोरस एग्जाम्पल्स हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, आप गूगल पे फाइंड आउट करें कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो वाइट स्पेस ऊपर लिखना है विविपोरस के, ओविपोरस के, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। देखते हैं कौन कितने कमेंट करे, कौन कितना एक्टिवली नॉलेज गेन करना चाहता है। यंग वंस एंड कैसे यंग वंस से अडल्ट होते हैं, कैसे छोटा सा बच्चा जो ह्यूमन बर्थ देते हो कैसे बड़ा बनते हैं। बेसिकली हम तो एनिमल्स का देख रहे हैं अभी, जो नए इंडिविजुअल्स जिनका जन्म हुआ है, जो कि बोर्न हुए हैं, वो फॉर्म और हैच हुए हैं एग्स के अंदर से, वो कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक वो अडल्ट नहीं हो, जब तक आप फुली अडल्ट नहीं हो, तब तक आपकी बॉडीज़ में ग्रोथ होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। ह्यूमन्स बेसिकली टीनेज तक चेंजेस आते रहते हैं बॉडीज़ में। कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हैं, जैसे वो छोटे होते हैं अपने अडल्ट में, जैसे वो छोटे होते थे, और जो अडल्ट हो जाते तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। आप एक लाइफ साइकिल एक सिल्क वॉर्म की, जैसे अंडा दिया, लार्वा आया जिसको बेसिकली कैटरपिलर कहते हैं, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट, तो बेसिकली बिल्कुल ही डिफरेंट है। एग दिया जैसे, ठीक है। फ्रॉग एक अनदर ऐसा एग्जाम्पल है, हमें फ्रॉग के एग्जाम्पल से मैं अंडरस्टैंड करेंगे कैसे कि जो यंग वन है, जब वो बड़ा होता है तो वो बिल्कुल अलग दिखता है जैसे वो छोटा होता था। ऑब्जर्व करें डिफरेंट स्टेज जो है फ्रॉग की, जैसे फ्रॉग ने पहले अंडा दिया, देखो अंडा है बिल्कुल ही अलग है। कोई सोच सकता है कि इसमें से इंसान मतलब
इसमें से फ्रॉग निकल के आया था, तो वो अंडा थोड़ा दिखता है, वो फ्रॉग बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो पहली फ्रॉग उससे वो चेंज है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एग से कैसे एडल्ट स्टेज तक आप देखोगे कि 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस है। एग, फिर वो देखो टेडपोल, ऐसे ये तो स्नेक से जैसे नहीं लग रहा, कुछ पत्ता सा स्नेक से उस पर है, टेडपोल है। ठीक है, इस एग से टेडपोल जाता है, टेडपोल से फिर आपका लेट टेडपोल बनता है एंड फिर अडल्ट फ्रॉग बनता है। क्या डोंट द टेडपोल्स, क्या टेडपोल्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं लग रहे आपको अडल्ट से? ये कितना अलग लग रहा है इससे, है ना। कैन यू इमेजिन कि जो टेडपोल है वो किसी दिन जाके फ्रॉग बन जाएगा? किसने सोचा कि आप आज ह्यूमन्स कल क्या होंगे? बेसिकली हमारे अंदर तो नहीं होता, हम तो जैसे बचपन में होते, बेसिकली हमारे फेस स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग होता है, बट ये तो नहीं कि हम ह्यूमन से कहीं एनिमल बन गए, हम कोई स्नेक बन गए, है ना। सिमिलर जो कैटरपिलर है, जो प्यूपा है ऑफ सिल्क वॉर्म्स, वो भी बहुत डिफरेंट लगते हैं जैसे वो बचपन में, अडल्ट जब वो बड़े हो जाते हैं उससे, जो बचपन के एज अ कंपेरिजन में जो फीचर्स जो कि प्रेजेंट है अडल्ट में, वो जो फीचर्स उनके अडल्ट वन में होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते जब वो यंग वंस में थे। देन व्हाट हैपन्स, तो क्या हुआ टेडपोल्स को, कैटरपिलर्स को आफ्टर? यू मस्ट हैव सीन कि एक ब्यूटीफुल मोथ है जो कि खून के अंदर से निकलता है। इन केस ऑफ टेडपोल्स में वो ट्रांसफॉर्म कर, जैसे टेडपोल है वो एक अडल्ट, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अडल्ट में, जो कि कैपेबल है कि जंप भी कर सकता है, स्विम भी कर सकता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है लार्वा से एक अडल्ट में, ड्रास्टिक चेंजेस, उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है जिससे कि एक छोटा यंग एनिमल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपनी बॉडी को अडल्ट वन में, दैट इज़ अ मेटामॉर्फोसिस। जहाँ पे प्रोसेस जिससे मैं बोल रही हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस by which a young animal changes its body form into an adult, कि वो अडल्ट में हो जाए। तो जो एक बेबी एनिमल होता है वो बहुत डिफरेंट लगता है जो ऐसा वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, एंड उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, वो ग्रो करता है। एग्जांपल आप इसमें फ्रॉग का दे सकते हो कि कैसे वो एग था, देन लेट टेडपोल गया, फिर लेट टेडपोल एंड देन अडल्ट फ्रॉग बना। बटरफ्लाई का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बटरफ्लाई एग होता है, कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा, फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो ठीक है, अब व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन बॉडी, हम क्या अपनी बॉडी में चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं जैसे हम जैसे ग्रो होते हैं? डू यू थिंक वी, क्या हमारे अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होते हैं ह्यूमन बींग्स में? जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो आज हैंड है तो वो कल भी मतलब जब छोटे होते थे जब हैंड है तो वो आज भी हैंड ही है, उस हैंड का फीट नहीं बन गया, ठीक है। तो जो बॉडी प्रेजेंस वो अडल्ट में रहती है, प्रेजेंट फ्रॉम टाइम, जो कि हमारे पास जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ है वो जो हमारे बर्थ के टाइम पे वो टिल अडल्ट तक रहते हैं। बेसिकली हमारे थोड़े फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस अलग आ जाते हैं, हमारा थोड़ी ग्रोथ हो जाती है, जस्ट दैट मच। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितना नास मैंने कर दिया है मैं, बहुत हाईलाइटिंग में पेंसिल चला के। सो लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक 6.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फार वी हैव लर्न अबाउट द, हमने पढ़ लिया जैसे रिप्रोडक्शन, कुछ फेमिलियर एनिमल्स में हमने देखा कि कैसे रिप्रोडक्शन हो रही है, कैसे उनके यंग वंस बॉर्न करें। बट व्हाट अबाउट कुछ छोटे छोटे एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि हाइड्रा है, माइक्रोस्कोपिक, जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है, जैसे अमीबा। डू यू नो कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो लेट अस ट्राई करके फाइंड आउट करने की। एक्टिविटी 6.3, आप एक परमानेंट स्लाइड ले हाइड्रा की और ऑब्जर्व करें उसको हैंड लेंस को लेके या फिर एक माइक्रोस्कोप को लेके, उसमें से एनी बगल्स देके फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ ब्रजेस हैं एंड दैट यू सी इन, जो कि डिफरेंट स्लाइड्स में दिख रहे हैं आपको। नोट करें जो साइज़ है बल्जेस का, एंड डायग्राम भी बनाए हाइड्रा का जो आप देख पा रहे हैं, छोटा फिर थोड़ा बड़ा हुआ एंड देन ये बड़ा हो गया, फिर सेपरेट आउट हो जाता है बॉडी से। स्मॉलर, फिर थोड़ा बड़ा हुआ एंड देन इट गेट सेपरेट आउट। हर हाइड्रा में एक या उससे ज़्यादा बल्ब्स होते हैं। ये जो बल्ब्स होते हैं ये नए इंडिविजुअल्स में डेवलप होंगे जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। आप प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स देख सकते हैं ईस्ट के अंदर। हाइड्रा जो होता है हाइड्रा में जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या आउट ग्रोथ, एक सिंगल, मतलब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हुआ जिसमें आपको एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, इसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल पेरेंट से ही देखो, एक सिंगल पेरेंट से कैसे वो बल्ब जो आउट हुआ और वो न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, कीवर्ड देयर इज सिंगल पेरेंट। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं
सिंस जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो बर्ड से निकल के आ रहे, दैट इज़ जो बर्ड उससे एक नया इंडिविजुअल बन के आ रहा है हाइड्रा में, इस तरीके से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग कहते हैं। कैन यू गिव मी एन अदर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और एनी अदर जिसमें बर्डिंग होती है? अनदर मेथड जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा में देखते हैं कि अमीबा के यंग वंस कैसे होते हैं। लेट अस सी हाउ ए अमीबा है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट जो स्ट्रक्चर कैसे होता है अमीबा के। आप रिकॉल करें कि अमीबा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अंडरलाइन करें इस चीज़ को। ये शुरुआत होती है इसकी प्रोसेस की, ये रिप्रोडक्शन करता है बाय डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस पहले एक तो वो न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस में टूटेगा। तो फर्स्ट वन स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होती है अमीबा के अंदर इज दैट कि जो उसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस में, एंड फिर उसके बाद डिवीजन होती है न्यूक्लियस। पहले न्यूक्लियस ने उसका जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस में टूटा, देन आफ्टर वो फॉलोवर्ड होता है कि डिवीजन होती है उसकी बॉडी, फिर उसकी जो बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में टूटती है। हर पार्ट जो होता है, फिर दो न्यूक्लियस थे तो दो पार्ट में टूट गई बॉडी, तो दोनों में एक एक न्यूक्लियस चला गया। फाइनली जो अमीबा होता है वो प्रोड्यूस अपने एक पेरेंट अमीबा से ही आपका न्यू अमीबा निकल के आ जाता है। और इस तरीके की ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक एनिमल जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है अपनी बॉडी को डिवाइड करके, उसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। सिंगल अमीबा था, फिर उसके अपने अंदर दो न्यूक्लियस बना लेके उसने डिसाइड करा मेरे को टूटना है और मुझे अपना यंग वन प्रोड्यूस करना है, तो मुझे अपने बच्चे को तो एक न्यूक्लियस देना पड़ेगा। तो वो डिवीजन होगी उसके अंदर, एक न्यूक्लियस इसमें चलेगा एक न्यूक्लियस में, एंड लिटरली पूरी तरीके से आपको डिवाइड दिख रहा है, न्यू वन पेरेंट बन गया। डॉक्टर अमीबा जिसको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। हाइड्रा अमीबा में से किसी का भी डायग्राम आ जाता है। जब मैथ थी 8 में तो हमारे पास अमीबा का आया था। आई वॉज इन 7th ऑल्सो जब अमीबा आया था क्वेश्चन। अमीबा कहते हैं, कोई इसको कुछ कहता है, इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जिस प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होती है अमीबा में, दैट इज़ अ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन बहुत सारे मेथड्स भी हैं जिससे सिंगल पेरेंट जो प्रोड्यूस करते हैं यंग बर्ड्स, आप इसके हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टोरी आप रीड आउट करना। इफ़ देर इज़ एनी डाउट जो आपको है इस चैप्टर में, आप कमेंट में बॉक्स में लिख देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, and thank you for watching this video. Okay, bye students.